देखिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वर्क एंड टाइम, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। ये सभी एग्जामों के लिए है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, बिहार एसएससी हो गया, और भी जो एग्ज़ाम होता है यूपी में, एमपी में, वो सभी के लिए है। ठीक है, देखिए अर्ज और समय। नोट्स आप लोग बनाते चलिए, आप प्रैक्टिस भी कीजिए। देखिए वर्क एंड टाइम हम लोग बेसिक से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लेवल धीरे धीरे ऊपर चलेगा, बढ़ेगा। देखिए जब प्रश्न में रहेगा, देखिए ए किसी काम को x दिन में करता है तथा b किसी काम को y दिन में करता है, तो a प्लस बी यानी a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। देखिए तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। जो दिन रहेगा उसको क्या करेंगे, एक्स गुने वाई, और दोनों क्या कर रहा है, मिल कर रहा है। मिलने के मतलब क्या होगा, दोनों मतलब कि साथ में काम करेगा। जब साथ में करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इतना दिन आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ये आंसर आ जाएगा। ये मेरा पहला हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला पर बैठा देंगे। दोनों मिलकर काम पूछ रहा है, यानी ए जो है 10 दिन में कर रहा है, देखिए बी जो है 15 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 10 गुने 15 बटे दोनों क्या हो जाएगा, 10 और 15 को जोड़ देंगे 25, कटेगा उसको काट देंगे, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 3, 5 से इसको काटेंगे 2 मरतबा, यानी दोनों मिलकर 6 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो मेरा पहला मेथड हो गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। इसी का एक दूसरा मेथड भी है, उस तरीके से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड मेथड, ए जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, दोनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क में हमेशा इफ़िशियंसी को पकड़िएगा। इफ़िशियंसी निकल जाएगा, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। जब तक आप इफ़िशियंसी नहीं निकालिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए, देखिए एफिशिएंसी इजकल टू फार्मूला होता है, एफिशिएंसी फार्मूला होता है टोटल वर्क
बटे नंबर ऑफ डे। क्या निकालना है हमें? टोटल वर्क यानी इफिशियंसी उन्हें नंबर ऑफ डे यानी कि ये मेरा टोटल वर्क हो गया, यानी कुल काम हो गया। कुल काम कहिए, कुल कार्य कहिए। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। और नंबर ऑफ डे का मतलब क्या होता है? दिन की संख्या रहे या आवर में भी दिले रहेगा तो वो भी हो जाएगा दिन की संख्या। तो यदि हमें एफिशिएंसी निकल जाएगा, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए ए जो है कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी जो है कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकल के कितना जाएगा? 30। तब हमको एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल ही मेरा वर्क हो गया, टोटल वर्क को भाग देते हैं किससे? ए के जितना दिन में ख़त्म करेगा उससे। यदि 10 से भाग देंगे 30 में तो कितना जाएगा? 3। यानी 3 यूनिट ये पर डे कर रहा है। उसी तरह से 15 से भाग देंगे 30 में तो 15 दूना 30, 2 आ जाएगा। यानी 2 यूनिट ये पर डे कर रहा है। अब दोनों मिलकर काम करेगा, यानी 3 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, टोटल कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट मेरा काम करना है। 30 यूनिट तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ डे, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? टोटल वर्क 30 दिया हुआ है, एफिशिएंसी दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है, साथ में काम कर रहा है। ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 3 दू 5, 5 से काट देंगे 6 मरतबा, यानी कितना दिन में करेगा? 6 दिन। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको जो तरीका लगता है अच्छा वो तरीका अपनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंसेप्ट जो पहला मेथड बताएं उसी पर आप लोग बनाइए। दूसरा अच्छा लगता है दूसरा बनाइए, पहला अच्छा लगता है पहला वाला से बनाइए। इसका एक तरीका और भी है, भिन्न के जोड़ घटाव वाला। यदि तीसरा मेथड, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है तो ए द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/10 भाग, यानी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10 भाग करेगा। उसी तरह से बी का निकालेंगे। बी द्वारा 1 दिन में किया गया काम 1/15 भाग। देखिए आ गया। अब दोनों क्या कर रहा है? दोनों मिलकर कर रहा है, यानी ए प्लस बी द्वारा 1 दिन में किया गया काम क्या करेंगे? 1/10 1/15 दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है। जोड़ दीजिए, दोनों को एलसीएम निकाल दीजिए। 15 और 10 और 15 के एलसीएम 30, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 5/30 कटेगा तो काट देंगे 6, यानी दोनों मिलकर कितना 1 दिन में करता है? 1/6 भाग काम करता है। दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम किया? 1/6 भाग। तो इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे नंबर डे निकालने के लिए, यानी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, 6 दिन। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए तीनों मेथड बता दिए, तीनों में जो अच्छा लगता है। इसे तो सबसे अच्छा यही है, दूसरा मेथड ही अप्लाई कीजिए आप लोग, सबसे अच्छा है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? ए तथा बी किसी काम को X दिन में करता है तथा
ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को y दिन में करता है, y दिन में करता है, तो C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, दिन में करेगा। तो इसका भी फॉर्मूला था C अकेले करेगा, C अकेला करेगा, कितना दिन में करेगा। फॉर्मूला होता है A प्लस बी कितना दिन में करता है, x दिन में। ए बी सी कितना दिन में करता है, y दिन में करता है। तो C अकेले कितना दिन में करेगा, x गुने y बटे में x माइनस y दिन में करेगा। ये मेरा आंसर, इस पर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इसको भी हम लोग तीनों में से तीनों तरीका से बना सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में करता है, क्वेश्चन को घुमा देगा, कभी कभी कर देगा क्या, ए बी सी मिलकर, या कह देगा यहाँ पर कि सी की सहायता से तीनों मिलकर के, इस तरह से क्वेश्चन को घुमा देता है। तो क्वेश्चन सिर्फ पूछने का तरीका बदलता है, कंसेप्ट नहीं बदलता है। ठीक है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को 9 दिन में करता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं, या भिन्न के जोड़ से बताएं तीसरा मेथड, उस तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए, सी अकेले करेगा, कितना दिन में करेगा, x का मान 12 हो गया, y के मान 9 हो गया, तो 12 गुना 9 बटे, डायरेक्ट इसको घटा देंगे, x 12 है और 9 y हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, 3 तिया 9, 12 तिया 36 दिन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखिए, ए प्लस बी जो है कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस सी, प्लस का मतलब इक्वेशन नहीं हो जाएगा कि इक्वेशन सर ए बी के मान यहाँ 12 बैठा देंगे, उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। ए प्लस बी का मतलब हो गया दोनों मिलकर काम कर रहा है। उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होगा तीनों मिलकर क्या काम कर रहा है, 9 दिन। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, कितना जाएगा, 9 और 12 का एलसीएम 36 आ जाएगा। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। इसका यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, भागा देकर 12 तिया 36, यहाँ से इसका इफिशियंसी निकालेंगे 4। जब तीनों मिल के काम करता है तो 4 की इफिशियंसी से करता है, ए बी सी तीनों मिल जाता है तब। ए प्लस बी के मान ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर यदि काम करता है तो 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, यानी कि इसमें कितना इफिशियंसी ज़्यादा बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी वही सी का इफिशियंसी हो जाएगा। यानी सी की इफिशियंसी निकालने के लिए, सी का इफिशियंसी निकालने के लिए हमेशा जो भी जोड़ घटाव होगा इफिशियंसी में होगा, दिन में नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए सी का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी है 4 माइनस ए और बी को घटा देंगे, कितना जाएगा, 1 यूनिट पर डे कर रहा है। यहाँ से नंबर ऑफ डे निकलेगा, किसका नंबर ऑफ डे निकलेगा, सी का नंबर ऑफ डे, यानी सी अकेले कितना दिन में करेगा, नंबर ऑफ डे। क्या करेंगे, टोटल वर्क,
बटे इफिशियंसी 1 भाग दे देंगे तो 36 आ जाएगा, नहीं 36 दिन में काम करेगा। देखिए आंसर आ गया। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसको पढ़ लीजिए। कंसेप्ट एंड थ्योरी। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, कोई काम कहेगा, किसी काम, उसी काम, वही काम, पूरा काम। इस सब का मान कितना होता है, एक काम होता है। सबका मतलब क्या होता है, एक काम। क्वेश्चन में कह देता है कोई काम, किसी काम, उसी काम, वही काम, पूरा काम। इसका मतलब सब का मतलब एक ही होता है। सबका मतलब कितना होता है, एक काम लेकर के चलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ए किसी काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। उस काम का 1/3 भाग कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। देखिए क्या कर रहा है, एक किसी काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। एक काम का मतलब पूरा काम, यानी एक काम कर रहा है, एक काम कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। ठीक है, तो 1/3 भाग पूछ रहा है, 1/3 भाग कितने दिन में करेगा, तो 1/3 भाग यानी काम हो जाएगा कितना दिन में करेगा, 8 दिन। हाँ 1/3 काम कितना, एक काम कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तो 1/3 काम यहाँ 1/3 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा, 8/3 दिन। अब इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो बदलना है डेसिमल में लाना है, डेसिमल में ला लीजिए। 3 दूना 6, 2 8 यानी 2 दिन, 2/3 दिन में करेगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा इसी को और समझते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए किसी काम को 1/4 भाग 5 दिन में करेगा, 5 दिन में करता है। तो उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 1/4 भाग 5 दिन में करता है, यानी 1/4 भाग जो है 5 दिन में करता है। ठीक है, तो अभी हमने समझा है कि एक भाग काम करने में कितना दिन लगेगा, ये 4 उस तरफ चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, 4 गुने 5 यानी कि 20 दिन। यही एक भाग कहिए, एक काम कहिए, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, वही काम, उसी काम, वही काम जो भी है। एक भाग यदि कर देगा तो समझिए कि उसका पूरा काम खत्म हो गया, यानी कि 20 दिन आ गया। यही 20 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, 6 दिन काम करने के बाद, 6 दिन काम करने के बाद वह चला जाता है, या काम छोड़ देता है, ठीक है, चला जाता है। तो ए ने कितना भाग काम किया। ठीक है,
ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है, यानी पूरा काम 18 दिन में करता है। तो लिखेंगे ए जो है, समझाने के लिए लिख रहे हैं ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में किया गया काम या भाग एक ही चीज़ होता है, 1/18 भाग काम करता है। तो उसने कितना दिन काम किया, 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 1/18 गुना 6 कर देंगे। यदि ये दोनों कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसी तरह से लिख देंगे, लेकिन यहाँ तो कट रहा है एक, यानी 1/3 भाग काम करता है ये 6 दिन में। अब पूछेगा शेष काम कितना बचा, तो शेष काम निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष काम या शेष भाग, तो पूरा काम कितना होता है, हमेशा 1 होता है, इसमें से 1/3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 भाग काम बच जाएगा। ये भी मेरा आंसर हो गया, ये भी मेरा आंसर हो गया। दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये शेष काम है जो बचा हुआ है, ये ए द्वारा 6 दिन में किया गया काम है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सब में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अभी जो करंट में एग्जाम चल रहा है इससे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, हर शिफ्ट में प्रतिदिन पूछ रहा है। आप लोगों को वीडियो को इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए क्या है, मैथ आरआरबी ग्रुप डी, ये ग्रुप डी वालों के लिए भी है, ये एसएससी के लिए भी है, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी का है, बिहार पुलिस जो भी एग्जाम है सब के लिए एक ही कंसेप्ट है, थ्योरी है और क्वेश्चन भी सेम ही बनता है। देखिए क्वेश्चन में क्या करें कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पर थ्योरी में यहाँ पर दिन के लिए बताया है, तो घंटा यहाँ दिया, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, जो भी मेरा होगा घंटा में आंसर आएगा, आवर में। तो दोनों मिलकर पूछ रहा है, देखिए दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर जब पूछेगा तो फार्मूला बताएं, फार्मूला से बना लीजिए डायरेक्ट, नहीं तो एलसीएम से बताएं, एलसीएम से बना लीजिए। इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों को गुना करेंगे, 20 गुने 30, और दोनों मिलकर काम कर रहा है तो जोड़ देंगे, 30 और 20 50, ये 0 से ये 0, 5 से ये कटेगा 4, कितना जाएगा 12 घंटा, मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड से हो गया। सेकंड मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। ए जो है कितना घंटा में करता है, 20 घंटा में। बी जो है कितना घंटा में करता है, 30 घंटा में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 यूनिट। ठीक है, 120 कैसे ले लिए, क्योंकि टेबल हमको याद है, 20 का टेबल में 120 आता है, 30 का टेबल में भी 120 आता है, दोनों को कट जाएगा। ये 20 छक यानी 6 यूनिट पर डे कर रहा है, ये 4 यूनिट पर डे कर रहा है। यूनिट में हमने एफिशिएंसी निकाल दिए भाग दे करके। अब टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डे यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क 120 यूनिट बटे टोटल इफिशियंटी, दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, ये 0 से 0 कट गया, देखिए 12 आवर आ गया आंसर मेरा। तो जो मतलब कि यदि ए और बी रहेगा तो इसी तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई तरीका आप लोग चुन लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करें, ए किसी काम का 2/5 हिस्सा 12 दिन में करता है, बी उसी काम का 1/3 हिस्सा 5 दिन में करता है, ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखिए ए जो है किसी काम का 2/5 हिस्सा जो है 12 दिन में करता है, ये 5 उधर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, या 2 से इसको यहीं पर काट देंगे, तो एक कितना दिन में करेगा, 6 × 30 दिन में करेगा, यानी ए जो है पूरा काम 30 दिन में करेगा। उसी तरह से यहाँ बी के निकाल लेंगे, बी जो है उसी काम का 1/3 हिस्सा, बी जो है 1/3 भाग कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है, 3 उधर चला जाएगा, यानी बी जो है कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है पूरा काम। तो ए प्लस बी का निकालना है, बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी कितना, यानी दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो 30 × 15 बटे
30 और 15 जोड़ देंगे तो 45, 15 तिया 45, 3 से कटेगा 10, यानी कि ये 10 दिन आंसर आ जाएगा। देखिए 10 दिन किस ऑप्शन में है, सी नंबर में है, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सेकंड मेथड से बनाएंगे तो 15 और 30 के एलसीएम 30 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। अब दोनों ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी जो है मिलकर कितना दिन में करेगा, 30/2 1 3, 3 से काटेंगे 10, यानी 10 दिन इसमें भी आ रहा है। देखिए किसी भी तरीका से बनाइएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं कीजिएगा करेगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, तो हम भी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, यहाँ लिख लेंगे 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। बी जो है कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अच्छा आगे देखिए, यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। यानी जब दोनों मिल करके 5 दिन तक ही काम करता है तो 5 दिन में कितना भाग काम समाप्त होगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में किया गया काम कितना आ जाएगा, 1/10 भाग काम करेगा। उसी तरह से बी के निकालेंगे, एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/20 भाग काम करेगा। तो ए प्लस बी जो है कितना दिन में, एक ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/10 प्लस 1/20, दोनों के एलसीएम निकाल देंगे, कितना जाएगा, 20 आएगा। 10 भागा देंगे 2, ये 1, 3/20 भाग। ये तो एक दिन का निकला, प्रश्न में कितना दिन का कर रहा है, 5 दिन का, तो 5 दिन में यहाँ से गुना कर देंगे, 5 चौको 20, यानी 3/4 भाग काम कर रहा है। 3/4 भाग किस में ऑप्शन है, ए में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, यानी 4 दिन काम किया उसके बाद पी छोड़ देता है, और क्यू शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। शेष काम जो है क्यू 9 दिन में करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते हैं। यानी जब वही काम को दोनों पी और क्यू मिल करके शुरू से करता तो कितना दिन में ख़त्म होता। तो क्यू का तो ये नहीं दिया हुआ कि कितना दिन में अकेले काम ख़त्म करेगा, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। पी का दिया हुआ कि पी जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 4 दिन काम करता है, तो 4 दिन में डायरेक्ट हम लोग अब बनाने के लिए सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम में कम से कम समय बचे। 4 दिन में पी द्वारा किया गया काम बराबर कितना हो जाएगा, पी जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में, तो 10 लिखेंगे, सॉरी 1/10, आई 4 दिन काम करता उसके बाद छोड़ देता था, 4 यहाँ लिख देंगे, गुना कर देंगे, काटेंगे तो काट दें, यानी पी जो है 4 दिन में 2/5 भाग काम करता है, इतना भाग काम करता है। तो शेष काम निकाल देंगे, शेष काम मेरा कितना बच जाएगा, 1 में से घटा देंगे 2/5, इसको भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 3/5 भाग। यही 3/5 भाग जो है क्यू 9 दिन में करता है, यानी क्यू जो है 3/5 भाग कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्यू जो अकेले कितना दिन में करेगा, 5 इधर चला जाएगा, 15 दिन आ गया। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है पी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, पी जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो शुरुआत में कहने का मतलब है कि पी और क्यू दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना जाएगा, 30, 15 दूना 30 और 10 30। तो पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, पी प्लस क्यू
दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा 30 बटे और दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे 5, 5 से काटेंगे 6, यानी कितना दिन काम ख़त्म कर देगा 6 दिन में ख़त्म कर देगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसे 25 दिन में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले, देखिए 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, ये निकालना कि दोनों साथ ने कितने दिन काम किया। ठीक है, देखिए ए जो है कितने दिन में काम कर सकता है, 15 दिन में काम ख़त्म कर देगा। बी जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा, 25 दिन में ख़त्म कर देगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 25 छक्का 150, 15 दहा को 150, यानी 150 यूनिट मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी निकाल लेंगे, 15 दिन करता है 150 यूनिट, यानी 10 यूनिट पर डे कर रहा है। 25 छक्का 150, 6 यूनिट पर डे कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, काम कौन छोड़ रहा है, देखिए कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले, देखिए 7 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो जब भी पहले आएगा तो यानी कि काम छोड़ेगा पहले, तो उसको क्या करेंगे हम टोटल वर्क में जोड़ देंगे, उससे हम नहीं जाने देंगे। देखते हैं गांव देहात में आज भी काम करता है तो कहता है कि नहीं पूरा काम करो तो जाके पैसा देंगे, तो उसी यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। कहेंगे क्या कि जब तक बी जो है 7 दिन काम नहीं करेगा तब तक हम पूरा पैसा नहीं देंगे। तो बी द्वारा 7 दिन में किया गया काम, 7 दिन में कितना काम करेगा, 6, बी का कितना एफिशिएंसी, जो काम छोड़ेगा उसी के एफिशिएंसी लेना है। ये पहले वाले में होगा लागू। देखिए 7 गुना 6, 7 छक 42 यूनिट, 42 यूनिट उससे काम करवाएंगे। जब इससे 42 यूनिट काम करवाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 42 यूनिट ये 150 यूनिट ये जोड़ देंगे, कितना जाएगा 2, 5, 4, 9, 192 यूनिट अब काम हो जाएगा। ये जुटेगा किस में, जब 7 दिन पहले काम छोड़ेगा जाएगा तब। यदि बाद शब्द आएगा यानी 7 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया तो बाद वाला में ये घटा देते हैं, याद रखिएगा। तो अब टोटल यूनिट कितना हो गया काम, 192 यूनिट। अब ए प्लस बी जो है दोनों मिल करके कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा, ए प्लस बी द्वारा कितना दिन में काम करेगा, टोटल वर्क बट इफिशियंसी दोनों का जोड़ देंगे 16, 16 से काटेंगे एक मरतबे 16 और 16 दूना 32, यानी दोनों मिल करके 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ये मेरा आंसर नहीं हुआ। 7 दिन पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ पर ए है और बी भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ए तो है काम कर रहा है लेकिन बी काम करके छोड़ देता है। ये काम कितना दिन हुआ, 7 दिन, और टोटल काम कितना हुआ 12 दिन, क्योंकि मेरा आंसर तो दोनों मिलकर यदि काम करता तो 12 दिन आता। तो यही ना पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के साथ में, यहाँ पर तो ए काम किया, इतना काम जो है ए किया, तो ए और बी दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया, तो बी ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, कितना दिन काम किया, 12 में से ये 7 दिन पहले छोड़ के चल जाता है, यानी दोनों ने मिलकर के 5 दिन तक काम किया। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए 12 में से 7 को घटा देंगे 5 दिन, किस ऑप्शन में, बी में। ये मेरा आंसर हो गया। क्या कर रहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 16, 24 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व, यानी 2 दिन पूर्व का मतलब क्या, पहले सी काम समाप्त क्या कर रहा है, सी तथा काम समाप्त होने से 1 दिन पूर्व बी काम पर से हट गया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ए जो है किसी काम को 8 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 16 दिन में करता है,
और सी जो है 24 दिन में करता है। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे कटने वाला कौन सा है? 48। 16×3 = 48, 24×2 = 48, 8×6 = 48, यानी सभी का एलसीएम 48 ले लेते हैं। 48 यूनिट मेरा टोटल काम हो जाएगा। सबका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 8×6 = 48, 16×3 = 48, 24×2 = 48, यानी ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 3, सी का एफिशिएंसी 2 आ गया। अब इफिशियंसी आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व, देखिए पूर्व कर रहा है, यानी टोटल जो है यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है। एक पहले 2 दिन पूर्व, देखिए डायग्राम बना लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो ए बी सी तीनों साथ में मिलकर काम कर रहा है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, यहाँ 2 दिन पहले ले लेते हैं। कौन हट जाता है? सी हट जाता है, तो सी को क्रॉस कर देंगे। फिर क्या कर रहा है, काम समाप्त होने से 1 दिन पूर्व, 2 दिन पहले है, 1 दिन पूर्व यहाँ पर चलाएगा। बी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, 1 दिन पूर्व बी हट जाता है। ए तो इसका मतलब क्या है, ए जो है शुरू से लेकर अंत तक रहता है। ए जो है शुरू से अंत तक रहता है। तो क्या करेंगे, जब भी मतलब पूर्व शब्द आएगा तो क्या करेंगे, उसका मतलब कि किया गया काम इसमें ऐड कर देंगे, उसको जाने नहीं देंगे। कहेंगे क्या कि काम करो तब जाना है। देखिए सी जो है कितने दिन पूर्व हटता है, यहाँ टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क 48 यूनिट तो मेरा पहले से निकला हुआ है। बी जो है 2 दिन पूर्व सी, तो सी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 की एफिशिएंसी से 2 दिन में काम करेगा, 4 दिन, और 1 दिन पूर्व बी काम पर से हट जाता है। 1 दिन, तो 1 दिन में बी के द्वारा किया गया काम कितना है? 3, तो 1 × 3 यानी 48, ये 4, ये 3 है, कितना हो जाएगा? 48 और 4 52, 3 55, टोटल 55 यूनिट मेरा काम हो गया। तो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया काम कितना होगा? टोटल वर्क 55 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सभी का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों मिल करके अब काम कर रहा है, इसको जाने नहीं दे रहे हैं। तभी तो यहाँ पर इसका जो वर्ग निकला, टोटल वर्क, ए जो 2 दिन में नहीं जाने दिए, इसको 1 दिन नहीं जाने दिए, जोड़ देंगे तो टोटल वर्क हो गया मेरा। इसीलिए क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे। 6 × 3 = 9, 2 = 11, कट जाएगा तो काट देंगे। 11 × 5 = 55, यानी टोटल काम 5 दिन में समाप्त हुआ। ये मेरा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है? डी में। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। एक्स और वाई है, ठीक है, तो एक्स और वाई यानी दोनों मिल करके 6 दिन में कर रहा है। एक्स अकेले उसी काम को 9 दिन में, एक्स जो है उसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? एलसीएम से भी बना सकते हैं और जो फार्मूला बताए हैं उस तरीका से भी। तो दोनों का एलसीएम 18, ये 3 के एफिशिएंसी से, ये 2 के एफिशिएंसी से। एक्स का एफिशिएंसी 2 है, तो वाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 यूनिट पर डे कर रहा है। तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ डे निकालना है। नंबर ऑफ डे 18 बटे यूनिट से भाग लगा देंगे 1, यानी 18 दिन में काम करेगा। ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड जो फार्मूला बताए हैं, दोनों को गुना कर के बताए हैं, क्या करेंगे? 9 × 6। अब क्या कर रहा है, एक्स अकेले उसी काम को 9 दिन में कर रहा है और एक्स प्लस वाई 6 दिन में कर रहा है, तो हमको वाई का निकालना है, एक आदमी का निकालना है। तो 9 में से 6 को घटा देंगे, 9 में से 6 को घटा देंगे। 9 × 6 बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 9 दूना 18 दिन। देखिए दोनों पे आंसर समान आ गया। आप लोग जिस तरीका से अच्छा लगता है उस तरीका से बनाइए। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 20 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलकर के पूरा काम कितने दिन में करेंगे?
देखिए ए प्लस बी जो है 12 दिन में करता है, बी प्लस सी जो है 20 दिन में करता है, ए प्लस सी जो है कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। इस सब का एलसीएम निकाल देंगे, कितना जाएगा, 12 25 60, 20 30 60, 15 चौको 60। इसका एफिशिएंसी 5 आएगा, 20 30 60, 15 चौको 60। अब क्या कर रहा है, इस सबको यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आएगा। कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। तो ये 2 बार आएगा तो उसको क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। कितना चलाएगा टोटल मेरा, 120 यूनिट मेरा आ जाएगा। 2 से गुना कर देंगे टोटल वर्क में, या भाग देने के बाद जो भी नंबर ऑफ डे आएगा वहाँ भी हम लोग 2 से गुना कर सकते हैं, उस पर इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। ये सबको यदि जोड़ेंगे तो कितने बार आएगा, 2 बार 2। देखिए ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, यानी 2A 2B 2C आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इधर गुना कर देते हैं। अब टोटल मेरा 120 यूनिट आ गया। इस सभी को जोड़ देंगे, 5 3 8 4 12, 12 से काट देंगे 10 मरतबा, यानी 10 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ए बी सी तीनों मिलकर के कितना दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। ये मेरा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 तथा 40 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम पर से हट गया। कुछ दिन बाद ए पर से हट गया। यदि शेष काम बी ने 23 दिन में किया तो ए कितने दिन बाद काम पर से हटा। यानी ए जो है काम, इस तरह टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे बताए हैं, वो उस पर बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ए जो है किसी काम को 45 दिन में करता है, निकाल लेंगे। बी जो है उसी काम को 40 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 45 और 40 का एलसीएम आ जाएगा। इसको हम लोग फैक्टर तोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 5 दोनों में आ रहा है। 9 5 45, 8 5 45, 8 9 72 गुने 5, 72 गुने 5 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ए का एफिशिएंसी निकालना है, तो इसका ए का एफिशिएंसी कितना चला जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे 8 आ जाएगा, 45 से भागा देंगे, 5 9 45, 9 8 72, 8 की एफिशिएंसी से ये कटेगा तो 9 की एफिशिएंसी आ जाएगा। कैसे, 40 नीचे रखेंगे, भाग देंगे तो 8 5 40, 8 मरतब, फिर 8 9 72, 9 की एफिशिएंसी से आ रहा है। अब देखिए शेष काम कौन कर रहा है, यहाँ देखिए बी कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 23 दिन में कर रहा है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, ये तो मेरा टोटल 360 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। शेष काम जो है बी कर रहा है कितना दिन में, 23 दिन में। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 9 है। तो बी जो है कितना काम किया, बी द्वारा 23 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 23 गुने 9, 23 9 में 9 से गुना करेंगे तो 23 9 207, 207 यूनिट वो काम करता है। ठीक है। शेष काम जो है बी करता है, तो शेष काम बी कितना यूनिट काम किया, 207 यूनिट। इसी क्या करेंगे, 360 में से 207 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि बी जो ही अकेले करता है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग यूनिट आएगा, रिमेनिंग वर्क आएगा, बचा हुआ काम आएगा, उसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों ने मिलकर के काम किया होगा। इसको घटा देंगे, 1 9 10 10 7 5, ये तो ख़त्म हो जाएगा। 57 यूनिट काम जो है दोनों ने मिलकर के किया है। देखिए इसको घटाने में गलती किए हैं, कितना जाएगा, 153 आएगा। 0 9 10, 10 में से 7 घटेगा 3, 5, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 153 यूनिट मेरा टोटल काम हो जाएगा। कब, जब दोनों मिलकर के साथ काम करेगा तब। अब क्या करना है, नंबर ऑफ डे निकालना है, यानी ए प्लस बी, इसी काम को दोनों ने मिलकर के किया होगा।
153 यूनिट। तो ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर के कितना दिन में किया होगा, 153 बटे दोनों मिलकर करेगा तो जोड़ देगा 9 8 17, 17 9 53 से 9 दिन, यानी दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया, 9 दिन। इसका मतलब कितने दिन काम पर से हटा है, 9 दिन। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।